नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल फर्जी किसानों के फर्जी ठेकेदार राकेश टिकैत पर उठाएंगे, जिससे लिबरल गैंग जल उठेगी। यूपी में अतिक्रमण अभियान के बीच बड़ी खबर आ रही है कि राकेश टिकैत की भी भ्रष्टाचार की फाइलें खुल गई हैं, जिससे जल्द योगी का बुलडोजर राकेश टिकैत और उनकी गैंग के काले साम्राज्य पर चलने वाला है। राकेश टिकैत के काले चिट्ठे भी किसी और ने नहीं बल्कि उनके गांव के ही मुखिया ने खोले हैं, जिससे योगी भी इस टिकैत को लेकर अलर्ट हो गए हैं और सवाल सुलग रहे हैं। क्या टिकैत की भ्रष्टाचार की फाइलें योगी के सामने खुली? क्या राकेश टिकैत भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएंगे? क्या टिकैत के काले साम्राज्य पर चलेगा योगी का बुलडोजर? जिस तरह बीते दिनों से यूपी में चाहे कितना भी बड़ा माफिया या गुंडा क्यों ना, सबके हौसले पस्त किए जा रहे हैं, उसी तरह राकेश टिकैत के काले मंसूबों को भी इस बुलडोजर से ही ध्वस्त किया जाएगा। राकेश टिकैत कितना भी बीजेपी विरोधी राजनीति पार्टियों का सपोर्ट लेकर बचने की कोशिश करें, लेकिन अब वो मोदी योगी के जाल से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत, दोनों पर सरकारी जमीन हड़पने का जोरों शोरों से आरोप लग गया है। मुजफ्फरनगर जिले के ससौली गांव के रहने वाले राहुल मुखिया ने आरोप लगाया है कि बीकेयू प्रमुख नरेश और उनके भाई राकेश टिकैत ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। उन्होंने टिकैत बंधुओं की पोल को खोलते हुए कहा है, एक दशक पहले ससौली में एक तालाब बनाने के लिए सरकार द्वारा भूमि पार्सल आवंटित किया गया था। हालांकि टिकैत भाइयों ने तालाब को मिट्टी से भर दिया और उस पर अवैध रूप से आवासीय संपत्तियों का निर्माण किया है। मैंने इस मुद्दे के बारे में जिला स्तर के अधिकारियों को लिखित में सूचना किया था और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को भी स्थिति से अवगत कराया है। जैसे ही टिकैत के खिलाफ राहुल मुखिया ने आवाज बुलंद की, वैसे ही प्रशासन मुस्तैद हो गया। बुढ़ाना क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी अरुण कुमार भी मैदान में कूद पड़े और कहा कि शिकायत दर्ज होने पर उसके अनुसार जांच की जाएगी। हम मामले की जांच करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। राहुल मुखिया ने ये भी चेतावनी दी कि अगर इस मामले में जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो न्याय की गुहार लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे। यानी कि टिकैत अब बुरी तरह से जाल में फंस चुके हैं। योगी के पास तो वैसे भी टिकैत का ये मामला पहुंच चुका है और जल्द ही टिकैत के काले साम्राज्य पर बुलडोजर भी दौड़ना शुरू हो जाएगा। अगर टिकैत ने कोई भी आनाकानी की तो योगी उठाकर उसे सीधे जेल में डाल देंगे। अब टिकैत की रोने पीटने वाली नौटंकी काम नहीं आएगी। इससे पहले भी जब टिकैत आंदोलन कर रहे थे तब कई बार किसान नेताओं ने ही टिकैत के भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया था कि टिकैत नौटंकियां कर अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ाना चाहते हैं। उस दौरान हुआ भी ऐसा ही था। खालिस्तानियों ने लाल किले पर तिरंगा फहराकर देश का अपमान किया और दंगे भड़काए। यानी टिकैत बीजेपी को चुनौती देना चाहते थे और आखिर में वही हुआ। किसानों ने तो राकेश टिकैत को ठग तक बता दिया, पर आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन पंजाब की कांग्रेस सरकार की फंडिंग से चल रहा था। उस दौरान भी राकेश टिकैत के भ्रष्टाचार की पोल खुली थी। आरोप लगा था कि टिकैत कांग्रेस अथॉरिटी के अलावा चीनी मिलों से हासिल हुई फंडिंग के जरिए मालामाल हो गए हैं, जिसके चलते आज उनके पास कई पेट्रोल पंप, ईंट के भट्टों के अलावा कई कोठियां हैं। लेकिन उस दौरान योगी सरकार ने इसीलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि माहौल पहले ही देश विरोधी ताकतों से गरमाया हुआ था। टिकैत को न जाने कितने विरोधियों का साथ मिल रहा था। रो रो कर टिकैत तमाम झूठ बोलते थे, लोगों को अपने जाल में फंसाता था। लेकिन जिस गैंग पर टिकैत उछलता था उसने भी उनकी साजिश का खुलासा होने पर उसका साथ छोड़ दिया। यानी कि भारतीय किसान यूनियन के दो टुकड़े हो गए। भारतीय किसान यूनियन से हटकर दूसरा संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बन गया। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं अब तो कि खुद किसान राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं, बस भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और खुद राजनीतिक पार्टियों से सांठ गांठ करके अपनी झोली भर रहे हैं। इसके चक्कर में गरीब किसान मर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें लोगों ने भी लताड़ना शुरू कर दिया है। हाल ही में शामली में खाप और किसान संगठनों के पदाधिकारियों की एक पंचायत हुई। पंचायत में टिकैत बंधुओं को जमकर खरी खोटी सुनाई
गई। हैरत की बात ये रही कि ये पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे नेता को ऐसे क्यों बोल रहे हो। खाप थांबेदार ने टिकैत यूनियन को भला बुरा कहा और कहा कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के उसूलों से भटक रहे हैं, जिसका खामियाजा आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इतनी गालियां खाने के बाद, फजीहत होने के बाद भी राकेश टिकैत अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आए। हाल ही की इसी करतूत को देखिए। कल भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और केसीआर के साथ चंडीगढ़ में टिकैत सियासी मंच साझा करते नजर आए। भले ही ये कार्यक्रम किसानों के सम्मान में था, लेकिन इसमें एक समान विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई थीं। पूरा राजनीतिक प्रोग्राम था। इसमें राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रही थीं। इस कार्यक्रम में टिकैत ने शामिल होकर ये साबित करने की कोशिश की कि वो भी बीजेपी के खिलाफ ही हैं, राजनीतिक ही हैं। लेकिन अब टिकैत की काली साजिश दुनिया के सामने आ चुकी है। टिकैत अब योगी के हंटर से नहीं बच पाएंगे और वो दिन भी दूर नहीं जब टिकैत के पेट्रोल पंप या फिर भ्रष्टाचारी कोठियों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने योगी के सामने टिकैत के भ्रष्टाचार की फाइलें खोल दी हैं और हिसाब किताब का प्लान बन रहा है। यही वजह है कि टिकैत बचने के लिए इधर उधर राजनीतिक पार्टियों की शरण ले रहा है। लेकिन अब टिकैत का योगी के प्रशासन और योगी के हंटर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।